हमें सम्मान, जिसको हमने खड़ा किया वही हमको गाली दे रहा है, तो फिर देखना क्या है, कर दो परिवर्तन, हमने कह दिया है और समाज परिवर्तन करेगा, हमें पूरा विश्वास। चलिए, लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सरकार बनाने में इस जाति का बड़ी अहम भूमिका होती थी, लेकिन ये जो एनडीए है वो भूमिहार को समझ गई कि ये मजबूर और पिछलग्गू जात है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली है, मुजफ्फरपुर के लोगों का सुख दुख में हम और वोट का मालिक दूसरा हो जाएगा। बोचहां उपचुनाव की सरगर्मी तेज है और लगातार बोचहां उपचुनाव के जो 3 प्रमुख पार्टी के जो उम्मीदवार है वो अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। इसी बीच में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो इन दिनों लगातार उत्तर बिहार ही नहीं पूरे बिहार में अपना जलवा बिखेरे हुआ है और उनके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री रह चुके और इंजीनियर अजीत कुमार जो कांटी के विधायक भी रह चुके हैं। आखिर इन्होंने किस तरह से बड़ा खेला कर दिया है। स्वर्णों की वोट आज तक बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के नसीब तक नहीं होता था और इन्होंने इस तरह का ऐलान भी कर दिया है और आज इन्होंने खुल करके फेसबुक के माध्यम से अपने समाज ब्रह्मर्षि समाज के साथ बैठक करने के बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारे में भूचाल जैसी स्थिति बन गई है और लगातार स्वर्णों के वोट पर पूरे बिहार ही नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे देश की निगाहें टेकी हुई है, क्योंकि बोचहां में लगातार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के केंद्रीय मंत्री से लेकर राजकीय मंत्री और विधायक उतरे हुए हैं और पंचायत स्तर पर कैंपेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अजीत कुमार जी है, क्यों समर्थन आखिर स्वर्णों को क्यों देना पड़ा राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, भूमिहार समाज शुरू से भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर रहा था इस बिहार में और लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सरकार बनाने में इस जाति का बड़ी अहम भूमिका होती थी, लेकिन ये जो एनडीए है वो भूमिहार को समझ गई कि ये मजबूर और पिछलग्गू जात है, जिसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे हमारे समाज का सत्ता में भागीदारी नगण्य हो गई और आज स्थिति है कि हमारे समाज का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। कोई भी समस्या समाज के सामने आता है तो हम अपने बल पर उसका निदान करते हैं, लेकिन सत्ता और शासन से हमें कहीं कोई समर्थन और सहयोग नहीं मिलता है, जबकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लाने में हमारे जाति का अहम भूमिका है। आखिरकार कितने दिनों तक हम कहरिया और बजनिया के रोल में इस राज्य में अपनी भूमिका देखेंगे? हम लोगों ने अपने समाज को पूरे राज्य के पैमाने पर संगठित करने का पिछले 2 वर्षों से तहत हम राज्य के 38 जिला में अपने समाज का एक मजबूत और सशक्त संगठन बनाया है और दिनों दिन ये संगठन सशक्त होते जा रहा है। संयोग से बोचहां का चुनाव हमारे सामने आ गया। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर कट है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। जो राजनीतिक दल एमएलसी के चुनाव में हमारे वर्ग के, हमारे जाति से अधिक टिकट दिया, 3 लोग हमारे जीत कर भी आए हैं, स्वाभाविक है कि कोई दल अगर 1 कदम हमारी ओर बढ़ाया है तो स्वाभाविक है कि हमें 2 कदम चलकर उसके विश्वास को मजबूत करना चाहिए। हम 2 दिनों से बोचहां के खासकर सवर्ण और सामान्य जाति के गांव में भी हम गए हैं, लोगों का हाल खबर लिया है, लोगों का मिजाज जाना है, सबों ने निर्णय लिया है। खासकर सवर्ण वर्ग के 80% मतदाता कहते हैं कि हमें इस बार बोचहां में बदलाव करना है। तो जब मतदाता का निर्णय हुआ बदलाव करना, तो हम तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, हम तो उन्हीं का नेतृत्व करते हैं ना। तो हमने भी आज कहा है कि हम अब पिछलग्गू नहीं है, समाज में हमारा हैसियत है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस समाज के निर्माण में बहुत बड़ा बलिदान दिया है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या स्कूल, कॉलेज, कल कारखाना, अस्पताल खोलने की बात हो, हर जगह हमारा
बलिदान हुआ है, हर जगह हमारा त्याग हुआ है। ऐसे में हमारा क्लियर कट स्टैंड है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। और इसी के तहत हमने आज ऐलान किया है कि एनडीए के प्रत्याशी को हराकर, और ये नेताओं को एहसास करा देना है कि हमारा वजूद तुम्हारे हिसाब से नहीं है, मैं सो में अपना वजूद बनाया हूं और हमारा वजूद तुमको बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम हमें बर्बाद नहीं कर सकते हो, हमें नीचा दिखाने का काम नहीं करो। जो भूमिहार के कई नेता जो एनडीए के हैं वो भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आपकी बात मानेंगे या उनकी बात चलेगी? तो आप तो पत्रकार हैं और आप गांवे गांवे जा रहे हैं, कुछ लोग नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और वो आके गांव में डॉक्टरी कर रहे हैं। कभी मुकेश सहनी का डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, कभी कांग्रेस के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। वो तो बड़ा भारी डॉक्टर ना है? जिस विभाग के मंत्री हैं, हमारे मुजफ्फरपुर जिला में दर्जन के हिसाब से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बने सड़क का खास्ता हाल है, सड़क चलने लायक नहीं है, पैदल लोग उस सड़क से नहीं चल रहा है। 3 वर्षों 4 वर्षों के कार्यकाल में उसका तो निर्माण नहीं हुआ। वो सड़क तो बाप बाप कर रहा है और काम करना चाहिए सड़क पर, तो वो एनडीए का डॉक्टरी कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता जो है, और खासकर जो भूमिहार बिरादरी है, ये किसी के बैसाखी पर खड़ा होने वाला बिरादरी नहीं है, ये सेल्फमेड बिरादरी है। तो वैसे लोगों को भी पता चलेगा जो डीएनए का डॉक्टरी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जनता जाएगी। चलिए, मुजफ्फरपुर में अजीत कुमार सुरेश शर्मा बैठ के 24 घंटा समाज का सेवा करता है, और हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज कहलाता है। हम उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, और आप गवाह हैं कि चाहे सहरसा में पप्पू देव का हत्या हो, मोतिहारी में आदित्य तिवारी का हत्या हो, करनौती में अपने समाज की बेटी का हत्या हो, पहाड़गंज में बच्चा दुबे का हत्या हो, जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, ये जो नेता सत्ता में बैठे हैं, ये कुर्सी जाने के डर से चू शब्द नहीं बोले हैं। और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट कमर कस के और हर घटना के ऊपर जाकर अपने समाज को मदद करने का काम किया। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, मुजफ्फरपुर के लोगों का सुख दुख में हम, और वोट का मालिक दूसरा हो जाएगा, ये सब कहीं नहीं चलने वाला है। कल भर ये लोग घूम ले, और आने वाले दिन में तो इनको पता चलिए जाएगा कि कहां। भूमिहार समाज राजद का खाता खोल देगी। राजद का खाता खोलना और नहीं खोलने का सवाल नहीं है। जो हमें बधुआ मजदूर पिछलग्गू समझता है, हमको उसे बता देना है कि हम बधुआ मजदूर पिछलग्गू नहीं है। हम आजादी की लड़ाई में भी देश को स्वतंत्र करने में अपनी बड़ी भूमिका बलिदान दिया। हम राज्य और देश के प्रगति के पथ पर लाने में भी बहुत बड़ा त्याग किया, और आज परिवर्तन भी हम कर सकते हैं, ये हमें दिखा देना। आगे भी ये कड़ी जारी रहेगी। निश्चित रूप से जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। ये फ्रंट का स्टैंड है, और ये फ्रंट का स्टैंड अनवरत जारी रहेगा। आज खुल के ऐलान कर दिए। बिल्कुल ऐलान है, वोटर का ऐलान है। हमारा क्या ऐलान है? हम तो घूम के देख लिया है। वोटर कहता है कि परिवर्तन करेंगे, हमने कहा कि कर दो परिवर्तन। जब हमें सम्मान, जिसको हमने खड़ा किया वही हमको गाली दे रहा है, तो फिर देखना क्या है? कर दो परिवर्तन, हमने कह दिया है, और समाज परिवर्तन करेगा, हमें पूरा विश्वास। चलिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं अजीत कुमार इंजीनियर, और इसके साथ ही इन दिनों जो चल रही है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष है, इन्हीं के नेतृत्व में फ्रंट तैयार किया गया था, जिसके बाद इनके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कदावर नेता रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे सुरेश शर्मा, वो भी इस फ्रंट के अध्यक्ष है। लेकिन आज इस फ्रंट ने एक बड़ा खेला बोचहा उपचुनाव को लेकर कर दिया है। अब इनका कहना है कि जो अधिकार दिलाएगा वो सम्मान, वो सरकार बनाएगा। यानी कि जो इनके समाज को जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट देने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल ने, तो अब भूमिहार समाज का रुझान राष्ट्रीय जनता दल के तरफ अब दिख रहा है।
हालांकि पहले से भी एक भूमिहार समाज के राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उन्होंने भी कल समर्थन कर दिया और आज स्थानीय नेता है और लगातार मुजफ्फरपुर की धरती पर इनका कार्यकाल जारी रहता है। इन्होंने भी खुल करके समर्थन कर दिया है और ये समर्थन ऐसे ही नहीं, बैठक करने के बाद किया है। कहाँ बैठक किए थे अजीत जी? आज लोहसरी में गए थे, चौमुख में गए थे, घरवाड़ा में गए थे, मझौली में गए थे, बल्थी गए थे और कई अन्य गांव में भी, शाहबाजपुर में हमारी बात हुई, द्रोणपुर में करेंगे। मतलब समाज जहां जहां एकदम पहले जाके समझाना पड़ता था, अब तो हम जाते हैं तो लोगे शुरू हो जाता है। तो हमारा तो 90% काम स्थानीय मतदाता ही कर रहे हैं, इसलिए अब इस बार कोई टेंशन नहीं, इस बार क्लियर कट है, 90% मतदाता खड़ा है। निज फाउंडेशन के माध्यम से आपने देखा किस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं और इनका एक ही स्लोगन है, लगातार जो सम्मान देगा वो अधिकार पाएगा। लगातार इनका चल रहा है। देखते रहे निज फाउंडेशन। बोचहा चुनाव की हर अपडेट आपको निज फाउंडेशन के माध्यम से देते रहेंगे। मुजफ्फरपुर से अरविंद।